नमस्कार दोस्तों, इन्फी जी के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, बात चल रही है भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है भारत की कृषि। इसमें हम टॉप 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। हाँ, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। क्योंकि जो भारत की कृषि टॉपिक है, आपका कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है या प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहां पर भारत की कृषि से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। 110% श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यानी कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में भारत में लगाई जाती है, उगाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धान इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की जीवन रेखा फसल किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा होगा वही जीवन रेखा होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल, ऑप्शन बी। बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर, भारत में हरा क्रांति का संबंध या हरित क्रांति बोलते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जैसा इसका नाम है श्वेत क्रांति, वैसे ही दुग्ध उत्पादन से यह संबंध रखती है। तो दुग्ध उत्पादन के बढ़ावा के लिए श्वेत क्रांति आई थी। 5 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत का गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो गेहूं का कटोरा, भारत का गेहूं का कटोरा, दुनिया का नहीं, विश्व का नहीं, सिर्फ भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है दोस्तों। पंजाब में सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो सोचना ही नहीं है, यूपी से ज्यादा गन्ना कहीं नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों। दोस्तों, भारत में कपास उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र, कपास उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो कपास उत्पादन में गुजरात सबसे ज्यादा आगे है। कौन सा? गुजरात, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 8 नंबर पे दोस्तों, भारत में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सोयाबीन उत्पादन में एमपी सबसे आगे है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। नीली क्रांति, नाम ही है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ब्लू कौन दिखता है? वाटर, ब्लू वाटर। तो वाटर में कौन रहता है? मछली। तो मछली से संबंधित है कौन? नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे, भारत में दलहन उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य, दलहन उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अगेन फिर ये एमपी सबसे बड़ा स्टेट है जो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में दलहन का उत्पादन करता है। 11 नंबर, पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है बच्चों? तो देखिए ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहां होता है? सबसे अधिक केरला और कर्नाटका, राइट। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका आसाम। देखिए आसाम में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और सॉरी मैंने जो आपको बताया वो केरला और कर्नाटका कॉफी के लिए फेमस है, राइट। चाय कहां पे होता है? आसाम में, केरला कर्नाटका में कॉफी होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 13 नंबर, भारत में सबसे अधिक कॉफी कहां उत्पादित होती है? केरला और कर्नाटका, राइट। तो अब दोनों में से सबसे ज्यादा कहां होती है? तो कर्नाटक में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? नाम ही है इसका स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति काफी स्पेशल है, ये किससे संबंध नहीं रख रही है, लेकिन आपको बताना है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी, ऑप्शन नंबर ए, बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों, भारत में कृषि अनुसंधान का शीर्ष संस्थान यानी कृषि अनुसंधान का सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है? तो आईसीएआर जो नई दिल्ली में है, आईसीएआर जो नई दिल्ली में है, ये भारत में कृषि अनुसंधान का सबसे बड़ा संस्थान है। बात करते हैं 16 नंबर दोस्तों, भारत में कृषि ऋण देने वाला सबसे फेमस, सबसे प्रमुख बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड,
नाबार्ड जो है भारत में कृषि लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए सबसे बड़ा बैंक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस फसल से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस फसल से जुड़ा हुआ है? धान, गेहूं और दालें। धान, गेहूं और दालें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर पे दोस्तों, भारत में डेयरी विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? डेयरी विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड, राइट, ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़ नहीं समझना है, ऑपरेशन फ्लड इसका नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, भारत में कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज कितना है? तो कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज है 46%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 20 नंबर, भारत में गेहूं की किस्म सोनालिका, सोनालिका नाम का एक ट्रैक्टर भी आता है, राइट, लेकिन ये क्या है? सोनालिका गेहूं की किस्म है, किस क्रांति से जुड़ी हुई है? ध्यान देना, अगेन क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, भारत में गेहूं की किस्म जो सोनालिका है वो किस क्रांति से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति, राइट। हरित क्रांति मींस कि जो फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये क्रांति हुई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। बढ़ते हैं दोस्तों 21 नंबर पे, भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। दलहन सबसे ज्यादा कहां होती है? तो एमपी में होती है। एमपी सबसे बड़ा दलहन उत्पादन का राज्य है। 22, भारत में कृषि का सबसे बड़ा रबी फसल, सबसे बड़ी रबी फसल कौन सी है? एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी रबी फसल कौन सी है? गेहूं। गेहूं कौन सी फसल होती है? रबी। और खरीफ वाली कौन सी है? धान, राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 23 नंबर, भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन, ये तो क्वेश्चन अभी आया था, एमपी हो जाएगा, राइट। अच्छा वो दलहन था, सॉरी, यहाँ पे देख लेता हूं मैं, हाँ ये दलहन था। अब ये तिलहन कह रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो गया था बच्चों। देखिए तिलहन जो है उत्पादन वाला सबसे बड़ा उत्पादन का राज्य कौन सा है? तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, अगेन ये फिर एमपी है, मध्य प्रदेश, राइट। यही सही आंसर हो जाएगा, यानी दलहन और तिलहन के लिए एमपी सबसे ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में बागवानी अनुसंधान का प्रमुख संस्थान, बागवानी अनुसंधान का सबसे प्रमुख संस्थान कहां पे है? बेंगलुरु। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, 25 नंबर, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष में की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि जनगणना होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन आपके साथ में मैंने डिस्कस किए। आई होप कि ये आपके परीक्षा में काफी महत्व रखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक के साथ जरूर जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।